नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो ऑन द बेस ऑफ 3D ज्योमेट्री। तो आज हम जानेंगे कि हम जब हमारे पास दो लाइन या उनकी इक्वेशन दे रखी हो तो हम उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है और वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म के अंदर भी हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो होती है। ये कब होता है? जब ए डॉट बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो, कोस थीटा, और कोस थीटा कितना हो हमारे पास, कोस 90। यानी कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तभी, तो यानी कि एंगल हम डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर हमारे पास एंगल की इक्वेशन होती थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी। अब हमें तो सिर्फ एंगल चाहिए, तो एंगल रखेंगे हम यहाँ पे कोस थीटा, बाकी सभी टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ गया हमारे पास जब एंगल निकालना हो और हमारे पास डायरेक्ट ए डॉट बी यहाँ पे क्या है, हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास क्या है, आर दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन की जो लाइन दे रखी है हमारे पास, उन लाइनों की हमारे पास ए और बी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। ऐसे ये तो अब हो सकता है कि लाइन हमारे पास हो कार्टिजन फॉर्म में और डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्टर ना दिए हुए हो। तो जो कार्टिजन फॉर्म होती है हमारी लाइन की, कार्टिजन फॉर्म ऑफ ए लाइन, तो लाइन की जो कार्टिजन फॉर्म होती है वो हमारी होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। अब हम पढ़ रहे हैं कि दो लाइन के बीच में हो तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो भी दो होंगे और लाइन की इक्वेशन भी दो होंगी। तो सपोज के लिए ये हमारे पास ए वन बी वन और सी वन, ये हो गई फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। ऐसे सेकंड लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स टू ओवर सेकंड डायरेक्शन रेशियो ए टू, वाई माइनस वाई टू ओवर बी टू, जेड माइनस जेड टू ओवर सी टू, ये आ गई। तो अब इसमें डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है, ए वन बी वन और सी वन। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आ गई। तो हमें एंगल निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल्स टू डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट ए वन की ए टू के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ए वन ए टू, प्लस बी वन की बी टू के साथ करेंगे तो कितना आएगा, बी वन बी टू, प्लस सी वन की सी टू के साथ करेंगे तो कितना आएगा, सी वन सी टू। और डिवाइड में हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि फर्स्ट के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रेशियो की। तो मैग्नीट्यूड निकाला, फर्स्ट का कितना आएगा, ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर प्लस सी वन का स्क्वेयर। अब बी हमारे पास दूसरे डायरेक्शन रेशियो है तो इनका मैग्नीट्यूड, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ ए टू का स्क्वेयर प्लस बी टू का स्क्वेयर प्लस सी टू का होल स्क्वेयर। तो अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म दे रखी होगी तो हम एंगल यहाँ से निकालेंगे, और अगर और कोई वेक्टर फॉर्म दे रखी हो तो, या डायरेक्ट दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियो, तो अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे। इसी के साथ एक और टॉपिक आता है हमारा, वो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन, कि हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर। तो लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो उसके लिए सपोज किया कि जैसे कि ये हमारी लाइन है ए और बी, ये ए है और ये पॉइंट हमारा बी, एक पी पॉइंट है हमारा। पी से हमें क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। तो हमने सपोज किया ये पी है, वो ए के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, तो वो एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। तो अब हमें पता है कि जो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्या पॉइंट है।
ए बी एक लाइन है जिसके ऊपर पी से परपेंडिकुलर डाला गया क्यू के ऊपर, और कोई एंगल बना रहा है थीटा पी वेक्टर को किसके साथ, ए के साथ। तो ए टू पी हो गया और ए टू हम चलेंगे क्यू की तरफ। तो परपेंडिकुलर है तो हम इनको दो फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर होता है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी, 0। और साथ ही दूसरा अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा कि ए पी वैक्टर है, ए पी वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए क्यू वैक्टर के साथ, जहाँ पे एंगल बनेगा वो इक्वल आएगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्यू वैक्टर और साथ में साइन थीटा। तो साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा आता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी क्रॉस ए क्यू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्यू, ये बचेगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास ए पी, ए टू पी, यानी कि पी की हमने कोई पोजीशन वेक्टर मान लिया, ये हमारा पी है, पी में जो वेक्टर दे रखा है वो पी है, और ए के वेक्टर है वो क्या है, ए, और ए क्या है वो हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो ए पी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए पी कितना जाएगा हमारा, पी माइनस ए, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए क्या वो हमने क्या माना है, ए टू क्या वो हमारे पास जो वेक्टर वो दे रखा है बी। तो ये हो गया हमारा पी, इसका मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी। अभी ए पी का मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला, पी माइनस ए, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी, और ए क्या वो हमारा है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब साथ ही चलते हैं कि हमारे पास जो पी क्या है, ये जो पी क्या वेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा, पी क्या जो वेक्टर इसको हम ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या, ये किसके इक्वल आएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी साइन थीटा। तो हम अब हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, ये आई है। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, पी क्यों निकालनी है, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो पी क्यों क्या आएगी, साइन ए पी मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी हमने अभी क्या बताया वो हमारा कितना है, ये एच इट इज लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है पी माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो ए पी से ए पी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ जो बची है हमारी पी क्या वो कितनी बची है, पी माइनस ए, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इनका क्या है मैग्नीट्यूड है। तो देखो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पी हमारा क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पासिंग पॉइंट है, पी हमारा क्या है यहाँ पे कोई भी पासिंग पॉइंट है, या एक ऐसा पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, या इसको बोलते हैं पासिंग पॉइंट नहीं सॉरी, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और ए होता है वो होगा हमारा पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, कि जो लाइन है उसका पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ऑफ ए लाइन। अब जो थर्ड वेक्टर बच गया हमारा बी वेक्टर, वो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। अब हम इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 6.3, या नई जो बुक है उनमें मिलेगी हमें 13.3। हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है हमें, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच की क्या निकालने में एंगल निकालने हैं।
आर वेक्टर गिवन है हमारे पास आई माइनस 4j प्लस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस 2k। और जो सेकंड लाइन है आर वो दे रखी है हमारे पास आई प्लस जे माइनस 2k प्लस म्यू 2i प्लस 4j माइनस 4k ये दे रखी है। तो अब हमने देखा था कि जो एंगल निकालना था, एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोस थीटा। उसके साथ चाहिए हमें a1 डॉट a2, दो वेक्टर चाहिए, एक a1 और एक a2 ओवर a1 का मैग्नीट्यूड और a2 का मैग्नीट्यूड, हम ये दो वेक्टर चाहिए। तो अब हमें ये a1 और a2 क्या होता है, हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो हमारी जो लाइन होती है हमें पता है कि r इक्वल्स टू होती है a प्लस लैम्डा m। तो यानी कि ए तो हमारा पोजीशन वेक्टर या पासिंग पॉइंट होते हैं, और जो एम होता है वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, यानी कि जो लैम्डा किसी कांस्टेंट के साथ लगे होते हैं वो वेक्टर हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे आई प्लस 2j माइनस 2k ये हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो गया a1, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे आई प्लस 2j माइनस 2k। अब a1 की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है a2 के साथ। a2 कितना है हमारे पास, 2 4 और -4। यहाँ पे अब ये म्यू के साथ कांस्टेंट आती है, बच गया हमारे पास 2i प्लस 4j माइनस 4k ओवर दोनों का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा, i का 1, 2 का करेंगे तो 4 प्लस 2 का करेंगे तो 4, सेकंड का निकालेंगे तो 2 का हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, नेक्स्ट -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब क्या करना है हमें, डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होती है, तो आई की आई के साथ करेंगे तो 1 की 2 के साथ हो गया 2, 2 की 4 के साथ करेंगे तो 2 4 जा 8, -2 की -4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 8 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ, अब देखो 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो ये आ गया √9। सेकंड का निकालेंगे तो √16 और 16 32 और 4 कितना आ गया 36। तो हमने इनको सोल्व किया तो 8 और 8 16 और 2 18 डिवाइड बाई 9 किसका होता है हमारा 3 का, और 36 होता है हमारा 6 का। 6 3 जा 18, 18 से 18 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 1। तो जो कोस थीटा आया हमारे पास वो कितना है 1, और 1 कहाँ पे होता है हमारा कोस 0 पर। तो कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, तो थीटा क्या बचा हमारे पास यहाँ से 0 डिग्री। ये हमें एंगल निकालना था। अब ये तो था जब हमारे पास इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दे रखी हो, वेक्टर फॉर्म में। अब हो सकता है कि क्वेश्चन हो हमारे पास, या जो इक्वेशन हो वो हमारे पास हो कार्टेशियन फॉर्म में। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट का 4th पार्ट, वो दे रखा है कि 5 - x/3 इक्वल्स टू y प्लस 3 ओवर -2 एंड z इक्वल्स टू 5। और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है x/1 1 माइनस वाई ओवर 3 एंड z -5/2। तो अब देखो इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो x के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, y के दे रखे हैं, लेकिन इक्वल में z के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं। तो z नहीं दे रखा है, इसका मतलब उसको लेट कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन होती है x माइनस x1, तो x को पहले लिखना है। तो ये माइनस का है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x -5/3। इधर से क्या बचा हमारे पास y प्लस 3 ओवर -2। z है नहीं हमारे पास, z की इक्वेशन नहीं दे रखी, तो उसको हम क्या लिखेंगे बस 2 z -0, और नहीं है तो कुछ भी 0, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो ही नहीं है हमारे पास। डायरेक्शन रेशियो नहीं है तो उसको क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही अब दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन जो थी ये हम इसको लिखेंगे x/1। यहाँ से देखो y माइनस का, और इक्वेशन होती है हमारी y -y1, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y -1। ये जो माइनस कॉमन लिया था वो हमने नीचे 3 के साथ लगा दिया, कितना हो गया माइनस का, आगे बचा z -5/2। तो ये जो माइनस साइन है इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इस 3 के साथ लगा दिया है। अब -3 -2 और 0, ये डायरेक्शन रेशियो हमारे पास फर्स्ट लाइन के, यानी कि a1 है हमारे पास कितना -3i -2j, और k नहीं है हमारे पास।
अब दूसरी लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियो है 1 -3 और 2। तो A2 वेक्टर दे रखा है हमारे पास I -3j + 2k। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालते हैं हमें पता है, कोस थीटा से। कोस थीटा क्या होगा हमारा, A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A1 और मैग्नीट्यूड ऑफ A2। तो यहाँ पे पुट करेंगे A1 की A2 के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो I की I के साथ करेंगे, तो -3 की 1 के साथ करेंगे, कितना आएगा -3। J की J के साथ करेंगे तो -2 की -3 के साथ करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 2 जा 6। अब k है नहीं तो यहाँ पे 0 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0 डिवाइड। अब देखो A1 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। साथ ही अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 6 में से 3 लेस किए तो कितना बचे हमारे पास 3। यहाँ पे बचा 9 और 4 13, तो ये आ गया √13। इसको सोल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 9 4 13 और 1 14। इसको और थोड़ा सा सोल्व किया तो क्या आ गया, कोस थीटा 3 ओवर रूट की रूट के साथ क्या करवा दी मल्टीप्लाई, 13 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो हमारे पास कितना आएगा 182। अब हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कोस को उस साइड लेके जाएंगे, तो कोस क्या हो जाएगा इनवर्स, कोस इनवर्स 3 ओवर √182। ये हमारे पास क्या आ गया एंगल, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब ये तो थे कि हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो उनसे हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इनकी जगह ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेकंड में क्या कहा है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि हमारे पास एंगल निकालना है और डायरेक्शन रेशियो हमारे पास गिवन है। तो जैसे कि डायरेक्शन रेशियो दे रखा है हमारे पास 1 1 एंड 2, सेकेंड डायरेक्शन रेशियो दे रखी है हमारे पास √3 -1 -√3 -1 एंड 4। तो ये हमारा है A1 और ये हमारा A2। तो ये हमारा A1 वेक्टर है और ये हमारा A2 वेक्टर है। तो अब एंगल निकालना, तो एंगल क्या होगा हमारा कोस थीटा इक्वल्स टू A1 डॉट AB। तो 1 की √3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 इंटू क्या आएगा √3 -1 प्लस अब सेकंड के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -√3 -1 के साथ। ऐसे ही थर्ड निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा +2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ डिवाइड में, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितने आ जाएंगे 6। अब हमें सेकंड का निकालना है, तो देखो √3 -1, तो √3 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है हमारे पास -√3 -1 इसका होल स्क्वायर और नेक्स्ट है +4 4 का होल स्क्वायर। तो देखो एंगल निकालना है हमें, तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो आया √3, फिर 1 की 1 के साथ करवाई -1, 1 की -√3 के साथ करवाएंगे तो आएगा -√3, 1 की 1 के साथ 1, 2 की 4 के साथ करेंगे तो आएगा +8। यहाँ से बचा हमारे पास √6। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारे पास ये a², तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस b कितना यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर 1 -2ab। ऐसे अब देखो नेक्स्ट a - b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू है -√3, -√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -2 और a कितना है -√3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +√3 और +4 का स्क्वायर 16। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2√3 से 2√3 कैंसिल हो रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा है तो वो हमने कैंसिल कर दिया, बच गया उनको लिखेंगे 1 और 1 2 -2 और +8 कितने बचेंगे +6 ओवर नीचे √6 रूट। अब देखो 3 1 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 16 कितने हो जाएंगे 24।
अब 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6। तो 4 है वो होता है 2 का रूट, तो हम उसको यहाँ पे अलग लिख लेंगे। √6 इंटू 2 का रूट है 2 आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास √6 की √6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6। तो √6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास जो कोस थीटा है वो आ गया 1/2। और जो कोस थीटा 1/2 होता है वो कितने पे होता है हमारा कोस 60 पर। तो कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, एंगल कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। और अगर इसको रेडियन में लिखना है तो इसको लिखेंगे π/3। तो ये हमारे क्या हो गए एंगल हो गए। ये हमें क्या करने थे फाइंड। नेक्स्ट दे रखा है हमें कि हमें फाइंड करने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं। एक दे रखा है 1, 0 एंड 0। तो एक पॉइंट दे रखा है हमारे पास ये, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x-1/2 y+1/3 एंड z+10/8। ये हमारे पास है -3, सॉरी ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अभी बताया था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ करेंगे। तो जो हमने सपोज कर लिया ये पी का के ऊपर ही निकालनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी वेक्टर होगा हमारे पास यानी कि पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर पासिंग पॉइंट, क्रॉस करना है उसको बी वेक्टर यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो उनके साथ, ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें ये फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे चेक करेंगे तो पी क्या दिया था पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास क्या है पी। तो पी दे रखा है हमारे पास आई, बाकी सब 0 0 है तो सिर्फ आई लिखेंगे, जे भी 0 है और के भी 0 है। उसके बाद ए वेक्टर क्या होते हैं पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट हमारी लाइन के अंदर होते हैं x-x1। तो x1 हमारा क्या होता है यहाँ पे पासिंग पॉइंट, तो ये है आई। y-y1, लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो इसको अगर माइनस में रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा -1। तो यहाँ पे y1 -1, तो ये हो गया माइनस का j। ऐसे z दे रखा है प्लस का 10, तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -10। तो z-z1 हो गया -10, तो माइनस का 10k। तो ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, और पी वेक्टर भी आ गया हमारे पास। अब निकालना है बी वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है 2, -3 और 8, तो यानी कि 2i -3j प्लस के 8k, ये हमारे पास क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो। अब हमें तीनों वैल्यू आ गई है, पी भी है हमारे पास, ए भी है और बी भी है। इनको क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट किया मॉडुलस ऑफ पी माइनस ए, पी में से ए को माइनस करना है तो आई में से आई को करेंगे, क्या बचेगा 0, और इसमें से इसको घटा रहे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और प्लस, तो क्या बचेगा हमारे पास जे वेक्टर प्लस में 10k। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है बी के साथ। बी कितना है हमारा 2i -3j प्लस 8k, और इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो देखो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास आई वेक्टर, ये हो गया जे वेक्टर और ये के वेक्टर हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में यहाँ पे देखो आई नहीं है तो आई की वैल्यू हो गई 0, जे दे रखा है 1 और के का कोफिशिएंट है हमारे पास 10। तो बी वेक्टर हमारे पास दे रखा है 2 -3 और 8, ये 2 -3 और 8। इसको हमें क्या करना है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से निकालना है इसका, तो डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करना है। आई देखो आई जब हमें मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है तो फर्स्ट रो से निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इन दोनों को हाइड कर देते हैं, जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8 -3 की 10 के साथ करेंगे तो -30, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस का 30। फिर जे फाइंड करेंगे -j, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे, तो 0 की 8 के साथ 0, 2 की 10 के साथ करेंगे तो -20। अब निकालेंगे के, तो के कितना आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो 0
-2। तो इनकी जो हमारी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारी कितनी है, ये 38i + 20j -2k ये है। इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ओवर रूट कितना है 9 और 4 13, 13 में 64 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 77। तो हमें ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 38 का स्क्वायर निकालना है हमें। 38 का स्क्वायर, तो जो 38 है हमारा 38 का स्क्वायर होता है अप्रोक्सीमेट 1444 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड में है √77। इसको सोल्व करते तो आएगा हमारे पास, ऐड करो इनको 1848 डिवाइड बाई √77। तो अब जो अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1848/77। ये हमारे पास क्या आ गई यूनिट, ये क्या आ गई हमारे पास डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 100 टू द लाइन दिस। तो ये हमारी आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस।